सबसे पहले तमाड़ की धरती में गजब का उत्साह दिखा, अथाह प्रेम का प्रभाव दिखा और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगा, ताकत मिली, हौसला दुगना हुआ। हमारे सभी साथी चुनाव हारे थे, लेकिन आज पुनः इस जनसलाब को देखकर हम लोग का जोश दुगना हुआ और उम्मीद करते हैं तमाड़ के साथ साथ पूरे राज्य में एक नया बदलाव आएगा और वह बदलाव इस राज्य के लिए नीति नियम बनाने के लिए कार्य करेगा। सही बिरसा मुंडा की बात सभा में करते गए हैं, लेकिन काफी दिन पहले गए हैं और हम लोग कल शेड्यूल बना है बाकायदा। हम लोग उनका जो पैतृक ग्राम है वहाँ हम लोग जाएंगे और निश्चय ही बिरसा के बिना झारखंड अधूरा है, उनके विचारों के बिना झारखंड अधूरा है। तो उनके विचारों को आत्मसात किए बिना झारखंड मुक्ति और झारखंड नवनिर्माण का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। पेयजल के संकट से जूझ रहे हैं उलियापुर के लोग। देखिए, इसके लिए हम आपके चैनल के माध्यम से वर्तमान नवनिर्वाचित सांसद उन्हें बधाई देते हुए कहेंगे इस समस्या का निदान करने के लिए योजना को लेकर आए, ताकि गांव वाले पेयजल की समस्या जो जूझ रहे हैं उनसे निजात मिल सके। तमाड़ में आज दमयंती मुंडा का आज आपने नाम लिया है, क्या माना जाए कि तमाड़ में प्रत्याशी घोषित हो गया है? नहीं, घोषणा नहीं हुई, लेकिन संभावित अभी रेस में वो चल रही है और बाकी अगर कोई है तो आवेदन दें, स्वीकार है और फाइनली जो हमारा प्रक्रिया है उसके माध्यम से गुजरे। दादा इंटरव्यू के लिए, नौकरी के लिए लोग आवेदन देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, लेकिन विधायक बनने के लिए पहली ऐसी पार्टी है JVKS या जेल के जो कि हम लोग बदलाव चाहते हैं, क्रांतिकारी बदलाव करना चाहते हैं। हम लोग जनता के अनुरूप चाहते हैं उसका विधायक हो, युवाओं के अनुरूप उनका विधायक हो, उनसे विपरीत उनका विधायक ना हो। इसीलिए हम लोगों ने एक नया प्रयास किया है। कितना सफल होंगे नहीं होंगे ये वक्त क्या लगता है कि 55-60 प्रत्याशी मिल जाएंगे जो आपका क्राइटेरिया है? ज्यादा मिलेंगे, बिल्कुल समर्था ज्यादा मिलेंगे और उम्मीद है कि हमारे प्रत्याशी जो आएंगे वो बेहतर काम करेंगे। जयराम जी, आप शिबू सोरेन के परिवार पर हमला करते हुए कहते हैं नहीं, गुरु जी का परिवार कहाँ? गुरु जी का परिवार बसंत सोरेन भी है। नहीं नहीं, मेरा सवाल को क्यों सुनेंगे? शिबू सोरेन का परिवार केवल हेमंत सोरेन है, बसंत सोरेन नहीं है, सीता सोरेन नहीं है। सीता सोरेन दुर्गा सोरेन की विधवा है। CM पोस्ट उनको क्यों नहीं प्रोजेक्ट किया? हमने हेमंत पर कटाक्ष किया, उस पर टिके हैं हम। नहीं, आप उनके परिवार में विधायक बनने की बात कहते हैं। बिल्कुल, ऐसा तो सुधीर महतो, सुनील महतो के परिवार से वहाँ तो आप बात नहीं। वर्तमान में जो है सरकार में बैठे हैं उन पर बात करेंगे, जब उस क्षेत्र में जाएंगे वहाँ बात करेंगे। अगर शिबू सोरेन की बात है तो दुर्गा सोरेन की विधवा वो CM प्रोजेक्ट क्यों नहीं होगा? और चंपई सोरेन 3 महीने के लिए क्यों नहीं कार्यकाल को पूरा कर पाए? ये कौन सी सरकार चल रही है? दिल्ली में डैमेज कंट्रोल कैसे होगा विधायक जयराम सिंह? दिल्ली में आपके ही पार्टी में देखा जा रहा है, कभी यहाँ बैठे कभी वहाँ बैठे, अलग-अलग। देखिए, जब पार्टी का प्रत्याशी घोषित होगा तो डैमेज कंट्रोल हो जाएगा। जब अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ तो हर कोई अपने आप को प्रत्याशी माने। देखिए, अगर अमित दादा हमारे साथ आते हैं तो उनका स्वागत रहेगा। उनका शुरू से हम लोगों ने स्वागत किया है, लेकिन हम लोगों ने तो प्रस्ताव भी रखा है, आने के लिए कोई आपत्ति नहीं, आएंगे तो जाएंगे उनके साथ। लेकिन फिर सीट बंटवारा में बड़ा दिक्कत होगा। नॉमिनेशन में तो खुले मंच में ठीक है, नॉमिनेशन अलग चीज होता है, समर्थन देना अलग चीज होता है, लेकिन हमारे साथ जी का भी नाम आ रहा है सिल्ली विधानसभा से, क्या माना जाए कि सिल्ली विधानसभा से देवेंद्र महतो होंगे प्रत्याशी? देखिए, अभी तय नहीं हो पाया है। ये तो ऐसे भी सांसद है, हमारे हार के बाद भी हमारे सांसद हैं। क्योंकि जयराम का सभी पार्टियां बहुत ही जोरों शोर से तैयारी कर रही हैं। देखिए, तैयारी भी हमारी है और बिल्कुल जो विचारधारा 2 साल से राज्य में फैली है उस विचारधारा से ही प्रत्याशी तय होंगे और उस प्रत्याशी को विशेष मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। जो उनका वोट आना है वो 50% तय हो चुका है और 50% विधानसभा चुनाव की कैंपेन के दौरान तय होगा। धनबाद गिरिडीह में काफी भीड़ जुटती है, लाखों की भीड़ जुटती है आपको देखने के लिए, सेलिब्रिटी है आप वहाँ के, लेकिन तमाड़ में क्या लगता है भीड़ में कमी तो है? नहीं, तमाड़ में आपको लगता है आपका कैमरा शायद आज खराब होगा? कैमरा खराब होगा। जयराम का एक सवाल मेरा है कि आपका सभाओं में लाखों की भीड़ होती है, आज भी बहुत ही भीड़ थी, मतलब काफी भीड़ थी, लेकिन जब वोट में मतदान में तब्दील होने की बात होती है तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिसिंग होता है। इसमें क्या कहना चाहिए? नहीं, कहाँ मिसिंग हुआ? वाला बात है, नहीं मिसिंग नहीं हुआ है। समर भैया समझिए बात को, 8 लोकसभा 8 अलग अलग चिन्ह, 10 दिन के लिए प्रचार का समय, कंफ्यूजन, मिसिंग नहीं है। बहुत अच्छा वोट आया है, 8 लाख वोट एक लोकसभा के हिसाब से बहुत अच्छा वोट आया। पार्टी का जो चुनाव आयोग के द्वारा पार्टी का जो कंफर्मेशन होता है कि JVKS आपके पार्टी का नाम है या जेल के नाम है, चुनाव चिन्ह कब तक आ जाएगा? देखिए, जल्द ही आएगा, ऐसा बात नहीं है, बहुत जल्द आएगा और हमें उम्मीद है कि इस महीने तक आ जाएगा। जी, इलेक्शन के बाद किस पार्टी से गठबंधन की हुई? देखिए, वो जनता तय करेगी। हम लोग तो बिना गठबंधन के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जयराम जी, जो पार्टी के लिए क्राइटेरिया रखे हैं वो दूसरी पार्टी से अगर आते हैं तो फुलफिल कैसे करिएगा? क्यों नहीं फुलफिल करेंगे? आएंगे,
संगठन का कार्य करेंगे, वहाँ है ना क्राइटेरिया, जनता का फीडबैक होगा, अगर जनता उनको फीडबैक देती है, हमारे संगठन के साथी अगर उनका समर्थन करते हैं तो कोई आपत्ति नहीं हमें। अगर कल कोई हमारे संगठन में आता है और अगर हमारे साथी बोलते हैं नहीं ठीक, इनका स्वागत कीजिए, ये बढ़िया व्यक्ति है, गलत पार्टी में थे, तो वहाँ तो हमने लिखा है संगठन का फीडबैक, जनता का फीडबैक, संगठन के लिए कार्य। आपके संगठन के लिए तो आंदोलन वगैरह नहीं किया है इसका, 10 साल अरे ठीक है, तो आंदोलन नहीं किया है तो उसके लिए आंदोलन के लिए उनको पॉइंट नहीं जाएगा, लेकिन आंदोलन के अलावा जो कॉलम है उन पे पॉइंट अर्जित करें। कहने का मतलब यह है कि आंदोलन पर विधायक और सांसद नहीं बन सकते। देखिए, आंदोलन के लिए प्राथमिकता है, लेकिन आंदोलन के अलावा भी विधायक सांसद बनेंगे। तो क्या माना जाए कि इस बार जो भी आपके लिए कैंडिडेट होंगे वो तमाड़ विधानसभा से, यदि मान लीजिए वो पूर्व मंत्री रह चुके हैं या विधायक रह चुके हैं, यदि वो आते हैं तो क्या करेंगे? बिल्कुल, उनको हम जनता के बीच रखेंगे, जनता का फीडबैक हमने रखा है, जनता फीडबैक क्या देगी, हमारे संगठन के लोग उनको क्या फीडबैक देंगे। आखिर तमाड़ विधानसभा में हमारी पंचायत कमेटी है, हमारे प्रखंड कमेटी है, हमारी केंद्र कमेटी के लोग हैं, वो उनको वोट करेंगे, वो उनके वोट का वैल्यू है। तमाड़ ऐसा क्षेत्र जहाँ पर आपके समर्थक, आपके चाहने वाले जानना चाहते हैं कि जयराम हो तो कौन कौन से सीट से चुनाव लड़ने वाला है, क्लियर नहीं कर रहे हैं। देखिए, धीरे धीरे क्लियर कर देंगे, पहला तो क्लियर कर देते थे कि जहाँ आए हैं क्लियर कर देते हैं। तमाड़ लड़ेंगे, बगल में सिल्ली है, सिल्ली लड़ेंगे, बगल में आपका सरायकेला है, ईचागढ़ है, लड़ेंगे, तो जहाँ जहाँ जाएंगे क्लियर करते जाएंगे। सवाल लेना है किसी को? धन्यवाद। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का हमारा कोटि कोटि आभार, धन्यवाद। विचारों से भिन्नता हो सकती है, लेकिन राज्य के हैं और बुजुर्ग नेता हैं, और हमें लगता है चुनाव के अंतिम पायदान की ओर हैं। अब एक आध के बार वो चुनाव शायद लड़े नहीं, और ऐसे में हटा देना इस बार की ओर इंगित कर रहा है। एक टाइगर वो भी है, उनको संथाल टाइगर शायद बोला जाता है, गोलान टाइगर बोला जाता है। तो क्या लगता है असर दिखेगा चुनाव में? असर दिखेगा। देखिए, हर चीज लोग समझ रहे हैं, ये विश्वास को समझ रहे हैं, आपके परिवार की नीतियों को समझ रहे हैं। दुख भी उनका सामने आया है, बोले नियुक्ति पत्र नहीं बांट पाए। तो किसको नहीं रहेगा, तो एक्सीडेंटली आप उनको लेके आए, फिर अचानक से उनको वहाँ से मुक्त कर देते हैं। कैसा कार्यकाल मानते हैं? 2-3 महीने का कार्यकाल चल रहा है, संतोषजनक रहा। कम समय में आप वृद्ध नेता हैं, संतोषजनक।